नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एग्ज़ाम है क्या करें। देखो, सबसे पहले एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई में मन ना लगना नॉर्मल है, सबके साथ होता है। ऐसा आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्पेशली जब टेंशन, रिलेशनशिप या ओवर थिंकिंग हो। पर अब प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रोल लेना ज़रूरी है। सबसे पहले दिमाग हल्का करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ोन को साइलेंट करो प्लस दूसरे रूम में रखो। 2-3 दिन सिर्फ एग्ज़ाम प्रायोरिटी रखो, बाकी चीज़ें बाद में। याद रखो, एनटीपीसी इज इक्वल टू लाइफ टर्निंग पॉइंट। दूसरा, छोटा टारगेट रखो। गलती यही होती है, आप सोचते हो कि आज मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। आज 10 चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पहले 4 घंटे से फिर शुरू करो, धीरे धीरे 5 घंटे, ऐसे ऐसे करके आपको एक हफ्ते में 14 घंटे तक पढ़ाई करना है। तो पहले शुरुआत कितना करना है, 4 घंटे से, फिर दूसरे दिन 8 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे, चौथे दिन 12 घंटे, पाँचवें दिन 14 घंटे, छठे दिन 16 घंटे। तो ऐसे ऐसे बढ़ाना है आपको। देखो, एनटीपीसी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है। पहले जीके जीएस, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करो। स्पीडी का बुक आता है, उसको पढ़ो। मैथ्स में जो है वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम और वर्क, सिंप्लीफिकेशन। रीजनिंग में प्रैक्टिस से स्कोर आता है। डेली 30-40 क्वेश्चन करो। पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लो, बाद में वीक लो। चौथा नियम ये कहता है कि 50-10 रूल यूज़ करो। 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लो और 10 मिनट अपना टहल सकते हो। पर रील मत देखना, आप गए 10 मिनट रील देखने के लिए, अब 1 घंटा निकल गया, ऐसा मत करना। मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा हो तो ये करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। आंसर गलत भी हो कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन देखते ही इंटरेस्ट आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद से एक सवाल पूछो, अगर इस एग्ज़ाम में निकल गया तो 5 साल बाद अपनी लाइफ कैसी होगी। अगर आपने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, आपने सरकारी नौकरी ले ली, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, खुद से पूछो। इस थाउट से मोटिवेशन वापस आता है। तो इस तरह से अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो भी बताता हूँ। रिलेशनशिप और पढ़ाई दोनों को कैसे मैनेज करना है वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। तो रिलेशनशिप और पढ़ाई का बैलेंस बनाना पॉसिबल है, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई नंबर 1 होनी चाहिए। सिंपल और प्रैक्टिकल समझो। जब रिलेशनशिप पढ़ाई को नुकसान पहुंचाने लगे, जैसे रोज़ लड़ाई, ओवर थिंकिंग, मुझे टाइम नहीं दिया का प्रेशर है, फ़ोन के चक्कर में फोकस ख़त्म, तो ये टॉक्सिक साइन है। चाहे प्यार हो, यानी आपको रोज़ लड़ना नहीं है, रोज़ उस पर गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मुझे टाइम नहीं दिया, मुझसे बात नहीं की, ये सब नहीं सोचना है आपको। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। उसको बात करना होगा तो आपसे करेगी बात, समझ रहे हो। अब देखो, हेल्दी रिलेशनशिप कैसी होती है। एग्ज़ाम टाइम पढ़ लो, बाद में बात करेंगे, ऐसा बोलने वाली गर्लफ्रेंड है अगर तुम्हारी, कि ठीक है पढ़ाई कर लो, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहीं भी जा रही है, आपको बता के जा रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। टाइम और गोल्स की रिस्पेक्ट करें, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, तुम्हारे फ्यूचर को अपने से ऊपर रखें। ऐसी रिलेशनशिप स्ट्रेंथ बनती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब तुमको क्या करना है, क्लियर बाउंड्री सेट करो, सीधा और शांत बोल दो, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मैं दिन में लिमिटेड बात कर पाऊँगा, एग्ज़ाम के बाद फुल टाइम दूंगा। अगर आपका रिलेशनशिप में हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोलो कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा, तुम नाराज़ मत होना, जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, तो पूरी ज़िंदगी भर मैं तुमसे बात करूँगा। और आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा 24 घंटे में अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करो। बात करने से इम्पोर्टेंट आपका करियर है, ये चीज़ याद रखो। पढ़ोगे, नौकरी होगी, तभी तो उसे रखोगे ना। देखो, दूसरा, टाइम स्लॉट फिक्स करो। दिन में सिर्फ 30 मिनट बात करो। दिन में कितना मिनट बात करो, 30 मिनट, या शाम के टाइम 30 मिनट बात कर लिया पूरे दिन में। पूरे दिन में कैसे बात करना है आपको, 3:30 से 4 बात कर लिया, और शाम को 10 मिनट बात कर लिया, 10-15 मिनट, और रात को बात कर लो। रात को 10:30 से 12 बात कर लो। मैं कहा ना, दिन में कितना,
30 मिनट। बात करने का एक रूटीन बना देता हूँ मैं आप लोगों को। 3:30 से 4 बात कर लिया, आधा घंटा हो गया। शाम को क्या करना है आपको, थोड़ा देर बात करना है, 10 मिनट, बस 10 मिनट। बाकी आपको रात को 11 बजे से 12 बजे तक बहुत हो गया। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने करियर पे दोगे। अगर आप उससे कम बातें भी करोगे ना तो बुरा नहीं मानेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उसका फ़ोन आ गया तो आप बोलो कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, समझदार लड़की समझ जाएगी। वो नहीं कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, वो कहेगी ठीक है आप पढ़ाई करो, हम शाम को बात कर लेंगे। याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप बाद में भी मिल सकती है, करियर का टाइम वापस नहीं आता। देखो तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी एज अभी 30 से कम है ना, तो ये जो समय है ना ये गुजर जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी इम्पोर्टेंट है अपने करियर को ध्यान दो। आज पढ़ाई छूटेगी, कल जॉब नहीं मिलेगी, परसों रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा समाज में। और वो लड़की क्या बोलेगी अपने माँ बाप को कि लड़का बेरोजगार है, तो कभी देगा उसका बाप तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी को? नहीं देगा ना। अब देखो, अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो तो टेम्पररी डिस्टेंस लेना गलत नहीं है। अभी करियर फर्स्ट, बाकी बाद में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फिनेस नहीं है। सच्चाई, जो तुमसे देखो, जो तुमसे करियर चूज़ करने को बोले वो तुमसे प्यार नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी से प्यार करती है। जो लड़की तुम्हें ये कहे कि तुम अपने करियर पे फोकस करो, वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। क्यों? क्योंकि जानती है कि जब ये पढ़ाई करेगा, करियर बनाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो देखो, रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा तब होता है जब वो आपको सपोर्ट करे, साथ दे, आपकी बात को समझे, आपकी मजबूरी को समझे, आपसे ज़्यादा झगड़ा ना करे, कहीं जाए तो आपको बता के जाए, समझे। और एक ऐसा फिक्स टाइम बना के रखो जिसमें आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा कर लिया, शाम के 10 मिनट बात कर लिया, 3:30 से 4 अगर हो सकता है तो बात करना। अगर नहीं हो सकता है तो आप जैसे चाय बनाने वो गई 4 बजे तो 10 मिनट बात कर लिया। सिंपल बात है, 4 बजे गई चाय बनाने, 10 मिनट बात कर लिया। उसके बाद आपको शाम को 20 मिनट बात कर लिया तो 30 मिनट ऐसे हो जाएगा। 4 बजे से लेके 4:10 तक बात किया, और फिर शाम को 8:30 बजे या 9 बजे 10 मिनट बात किया, फिर रात को 1 घंटा बात कर लिया। बाकी टाइम अपने करियर पे दो भाई, और नींद भी अच्छे से लो। और जब तक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तब तक मैं बताता हूँ, मास्टरबेशन मत करना। मुट्ठ मारने से क्या होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, समझ रहे हो? क्या होता है, दिमाग डिस्टर्ब होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना भाई, मुट्ठ नहीं मारना जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, क्योंकि इससे आपका दिमाग कमज़ोर होगा। क्योंकि मास्टरबेशन के बाद क्या होता है, आलस आता है। मुट्ठ मारने से क्या होता है, आलस आता है, नींद आती है, गिल्ट आती है, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा रूटीन बिगड़ जाएगा और बहुत नुकसान होगा तुम्हारे शरीर को। इसलिए गंदी फिल्में देखना बंद करो, मुट्ठ मारना बंद करो, अभी करियर पे फोकस करो। गर्लफ्रेंड है कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड को 1 घंटा रात में बात कर लो, 10 मिनट दिन में, और शाम को 10 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जो समझदार लड़की वो तुम्हें फोकस करने कहेगी, करियर पे फोकस करने बोलेगी, आपको साथ देगी और कभी आपको छोड़ेगी नहीं, याद रखना।